हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम गार्डन में थोड़े बहुत लीफी वेजिटेबल लगाएंगे और ये इसमें बताने की कोशिश की गई है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत अगर करना नहीं हो पा रहा है या कभी कभी ऐसा होता है हेल्थ इशू की वजह से हम गार्डनिंग हमारा फेवरेट हॉबी रहता है लेकिन फिर भी हम इसमें मेहनत करना नहीं चाहते हैं या हमसे हो नहीं पाता, तो इसके लिए हमने बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें बताया हुआ है। क्योंकि ये जैसे 18 इंच के ग्रो बैग हैं और अभी बिल्कुल भी हम एबल नहीं है कि इसे हम खाली करके और फिर से इसमें कोई भी प्लांट्स लगाएं। तो इसके लिए हम एज इट इज़ इसमें जो भी पौधे लगे हुए हैं इसमें यूं ही रहने देंगे और साइड से इनकी थोड़ी बहुत, जैसे खेतों में जब हम सब्ज़ी लगाने के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उसके पहले उनमें जितने भी मोटे पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उन्हें हम इस तरीके से छान के हटा लेते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है कि सबसे पहले अच्छे तरीके से, यहाँ देखिए बहुत ही हल्की मिट्टी है, अच्छे तरीके से इनमें गुड़ाई कर ली है और उसके बाद से जितने मोटे पार्टिकल्स वगैरह हैं इसे हमने हटा दिया है। उसके बाद से ऐसे ही एज इट इज़ इसमें पानी डाल के इसे गीला कर लेंगे, क्योंकि अभी इसमें कोई कंपोस्ट वगैरह नहीं डाल रहे हैं, इसमें किचन कंपोस्ट ऑलरेडी मिले हुए हैं। और अभी धूप भी हमारे साइड में काफ़ी तेज़ हो रही है, तो एक तरफ से ये प्लांट हमारे चलते रहेंगे, एक दो वेजिटेबल्स देते रहेंगे और साइड में इसे हमने क्या किया है कि इस तरीके से गीला करके, और धनिया हम बहुत तरीक़ों से लगा सकते हैं लेकिन सबसे आसान तरीका है यूँ ऐसे आप करके स्प्रिंकल कर देंगे। तो इसमें इसे धनिया उगाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये हमारे घर के जो धनिया आते हैं वो है। इसके लिए हमने कोई सीड्स वगैरह भी नहीं लिए हैं और इसे अच्छे तरीके से कवर कर देंगे और इस तरीके से हमने मिट्टी के लेयर चढ़ा दी और जितने भी लीफ वगैरह हैं इसे हमने हटा दिया है और इसे अच्छे तरीके से कवर करके हमने इसमें हल्की हल्की फिर से इसे मिट्टी को मॉइस्ट कर दिया है। अगर बीज इधर उधर भी होते हैं तो इसमें ज़्यादा मात्रा में बीज रखी हुई है और तो इसके ऊपर थोड़ी और मिट्टी हम चढ़ा देंगे, क्योंकि गार्डनिंग जो है वो हमारी हॉबी है और हॉबी अगर बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा अगर मेहनत पड़ती है तो वो हमारे लिए हेडेक बन जाता है, क्योंकि इसके साथ साथ हमें और भी सारे काम करने होते हैं। तो इसके लिए हमने जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कम से कम 12 to 15 ग्रो बैग्स हैं, इन सब को हम ऐसे ही इसमें जितने भी लीफी वेजिटेबल वगैरह हैं जैसे चुकंदर, पालक, मूली और लहसुन, ये सारे हम ऐसे कर करके लगा देंगे, क्योंकि ये बहुत ये केयर नहीं मांगते हैं ये सारे जो पौधे हैं। तो इसके लिए हमें ऐसे ही इसे अगर हम लगाते हैं तो फिर भी ये आसानी से चल जाते हैं। तो इसके लिए हमने इस तरीके के लहसुन लिया हुआ है और ये मोटे पार्टिकल वाला लहसुन है। इसमें जो इस तरीके के मोटे दाने आते हैं ऐसा आप लेंगे तो ये जर्मिनेशन में काफ़ी आपको अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। और इसी के पतले पतले जो इसके आते हैं तो वो जर्मिनेट तो हो जाते हैं लेकिन उसकी लीफ जो है वो थोड़ी पतली पतली निकलती हैं। तो इस तरीके से मोटे पार्टिकल वाले आप लहसुन का इस्तेमाल करिए और ये विंटर के टाइम के लिए बहुत लहसुन ऐसे बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसके बाद इनकी लीफ भी एडिबल होती हैं और ये काफ़ी सारे कामों में किचन में हमारे काफ़ी तरीक़ों से यूज़ किए जाते हैं। तो आप चाहें तो इस टाइम पे इसे आप लगा सकते हैं। अगर अभी आप लगाते हैं तो 7 से 8 दिन में ये आसानी से जर्मिनेट हो जाएंगे और आपको अच्छे रिज़ल्ट देंगे। और इसके लिए अगर आपके पास कंपोस्ट वगैरह नहीं है तो आप बाद में भी डाल सकते हैं मिट्टी में, जैसे ये हल्के हल्के थोड़े से बड़े हो जाएंगे तब पर भी आप इसमें मिट्टी में मिला सकते हैं। इसमें सब में किचन वेस्ट मिले हुए हैं, इसीलिए ज़्यादा कंपोस्ट वगैरह देने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। और
बाय द वे इसे हमें बाई नहीं करना होता है, अपने घर में यूज़ करना होता है। तो थोड़ी बहुत भी अगर निकल जाती है तो ये हमारे काम के लायक हो जाते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। और लहसुन का इस्तेमाल अगर हम अपने मिट्टी में करते हैं तो ये हमारे मिट्टी से जितने भी डिजीज़ वगैरह हैं इन सब को रिमूव करने में ये काफ़ी हेल्पफुल है। और इसमें चींटी वगैरह की भी समस्या अगर हो आपकी मिट्टी में तो ये भी बहुत जल्द रिमूव हो जाते हैं। तो अगर आप जितने भी गमले लगाए हुए हैं इसमें एक दो करके आप अगर इस तरीके से लगाते हैं तो आपकी मिट्टी भी काफ़ी अच्छी हो जाएंगी और लीफी वेजिटेबल भी आपको तोड़ने को मिलेंगे। और ये जैसे चुकंदर का सीड्स है तो इसे हम ऐसे ही एज इट इज़ मिट्टी में जैसे हमने धनिया को स्प्रिंकल किया था इसे भी ऐसे ही स्प्रिंकल कर देंगे तो ये आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। और फिर आपको ऑर्गेनिक वेजिटेबल आपको देखने को अपने गार्डन में मिलेंगे। साथ ही इस टाइम पे आप जितने भी विंटर के सीड्स वगैरह हैं वो भी आप लगा सकते हैं। हमारे साइड में तो भी थोड़ी बहुत धूप पड़ रही है, शाम के टाइम में और ठंड रहती है तो हमने विंटर के कुछ सीड्स लगाए हुए हैं, कुछ जर्मिनेट हो गए हैं और कुछ धूप की वजह से वो ख़राब हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम गार्डनिंग करते हैं तो सारे के सारे हमारे जितने भी प्लांट्स हैं वो 100% अपना रिज़ल्ट देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कम से कम अगर हमने 10 प्लांट्स लगाए हैं उसमें 6 to 8 अगर जर्मिनेट हो जाते हैं तो वो भी हमें काफ़ी खुशी देते हैं। तो आप चाहें तो इस टाइम पे ये सारे प्लांट्स लगा सकते हैं, वरना आप यहाँ से नर्सरी से आपको 5 to 10 रुपीज़ में इसके सीडलिंग्स वगैरह मिल जाते हैं। तो आप चाहे तो वहाँ से भी इन्हें ला सकते हैं। और धीरे धीरे इनकी जितने भी प्लांट्स हैं इनकी रौनक अब ख़त्म होने लगी हैं क्योंकि विंटर इनका डोरमेंसी टाइम होता है और ये डोरमेंट हो जाते हैं, यानी कि ये रेस्ट करते हैं इतने दिनों तक, 7-8 महीने तक ये फ्लावरिंग करते करते ये थक जाते हैं। तो इतना 2-3 मंथ जो है इनका रेस्ट पीरियड होता है। फिर से ये फरवरी मार्च से ये अच्छे तरीके से, लास्ट जनवरी से ये अच्छे तरीके से अपना ग्रोथ लेना शुरू कर देते हैं। और ये जो जितने भी नाग चंपा वगैरह हैं इन सब में अब इनके लीफ जो हैं वो गिरने लगे हैं। तो आप इसे क्या करिए, इसे यूं ही वेस्ट नहीं कीजिए क्योंकि इसे काफ़ी अच्छे लीफ कंपोस्ट बन जाते हैं। और ये क्रश करके मिट्टी में अगर आप इन्हें डाल देते हैं तो आपकी मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और ये जितने भी गुड़हल के प्लांट्स हैं सब ने अपना थोड़े बहुत जो हैं वो खिल रहे हैं, लेकिन इन सब ने अपना लीफ जो है वो येलो इनके होने लगे हैं। तो अगर आपके भी प्लांट अगर येलो हो रहे हैं तो उसके लिए आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अभी इनका टाइम ही है रेस्ट करने का। तो इसके लिए आप इस टाइम पे कितना भी खाद पानी अगर आप दे लें तो ये जैसे के तैसे ग्रो होंगे। और यहाँ हमने मैरीगोल्ड वगैरह के कुछ लगाए हुए थे सीड्स, वो काफ़ी अच्छे तरीके से अब इतने बुशी बन गए हैं और इनमें कलियाँ भी आने लगी हैं। तो इस टाइम पे आप मैरीगोल्ड में बहुत सारे कलर्स वगैरह आते हैं, तो आप चाहें तो मैरीगोल्ड को भी इस टाइम पे लगा सकते हैं। और मैरीगोल्ड को लगाने का एक बेनिफिट ये है कि आपकी मिट्टी मच्छर वगैरह से भी इस टाइम पर डेंगू वगैरह भी काफ़ी फैल रहे हैं। तो गार्डन में अगर तो इसके लिए आपको मैरीगोल्ड अगर जगह जगह आप लगा लेते हैं तो इनसे आपको थोड़ी बहुत रिलीफ मिल सकती है। तो चलिए, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आती हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।